तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए अर्जुन भगवान आज्ञा दे रहे हैं कि तू निरंतर कर्तव्य कर्म को कर, भली प्रकार अच्छी प्रकार कर, त्रुटि ना उसमें, लेकिन आसक्ति से रहित कर। और ये मेरा कर्तव्य कर्म है ये सोचकर, ये मेरा फर्ज है करना, कर्तव्य है मेरा। तो कर्तव्य कर्म समझ कर आसक्ति से स्वार्थ से रहित होकर भली भांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वो स्थिति तो किसी किसी की हो सकती है जो आत्मा में तृप्त है, जैसे दत्तात्रेय मुनि हुए हैं, आगे आए भागवत में बात है, उनको कुछ मतलब नहीं, पढ़े हैं, उनको खाने से पीने जो डाल दिया मुंह में डाला, उनको होश ही नहीं, उनको होश नहीं रहता, उनका शरीर है ये भी मान नहीं रहता। मुंह में डाल दिया तो खा लिया, कोई नहला दिया तो नहा लिया, नहीं नहाया तो पड़े हैं 4 दिन, कोई बड़ा असम्मान करके महलों में ले गया तो वहां चले गए, कोई निकाल दिया तो वहां से चल दिए, वो तो एक उन्मत्त की तरह से रहते, उनके लिए कोई कर्तव्य का बंधन नहीं। लेकिन जो अपने अपने भान में है उसके लिए आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो आसक्ति छोड़, तेरा कर्तव्य कर्म है, इसको तो अच्छी तरह से कर, इसमें कमी नहीं हो। तो अब इस पर एक प्रश्न उठा कि कैसा रहता है गृहस्थ में रहते हुए, सब कर्म करते हुए निष्काम रह सकता है कोई? बोले हाँ, उदाहरण दे दिया। कर्मण्य ही संसिद्धिम आस्थिता जनकादयः, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम अर्हसि। भगवान ने कहा बहुत से हुए हैं, जनक आदि, आदि लगा दिया, एक का नाम ले दिया, वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र थे, ये सब गृहस्थी थे, याज्ञवल्क्य जी थे, सब गृहस्थी थे, कश्यप मुनि थे, मतलब कितने को उदाहरण है। अत्रि मुनि, भगवान को जन्म लेना पड़ा आके, बड़े बड़े राजर्षि हुए हैं, अम्बरीश। भागवत में इन्हीं की तो सब कथाएं। भागवत का मतलब क्या है? जो भगवान के भक्त और भगवान की कथाएं हैं, भगवान से ज्यादा भक्त की कथाएं हैं। तो भागवत जो इसके अनुसार आचरण कर लेगा वो भाग्यवत हो जाएगा, मतलब जो भगवान का भक्त हो गया भाग्य वाला, उसका नाम भाग्यवत हो गया, भगवान के समान हो गया। तो बहुत से ऐसे हुए हैं जो गृहस्थ में रहते हुए, तो जनक आदि ज्ञानी जन भी, भक्त तो हुए हैं, ज्ञानी भी आसक्ति रहित कर्म किए हैं, कर्मों द्वारा ही, आसक्ति रहित कर्मों द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, आसक्ति नहीं थी। जनक जी के पास तो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग ज्ञान सीखने के लिए आते थे। सुखदेव जी को तो ही भेजा था वेद व्यास जी ने, ज्ञान लेके आओ जनक जी से, वहीं आए थे, बड़ी परीक्षा ली, उसके बाद उपदेश किया सुखदेव जी को। तो कहते हैं परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे जनक आदि बड़े बड़े ऋषि लोग, राज ऋषि लोग। तो इसलिए तू लोक संग्रह को देखता हुआ भी, लोक संग्रह मतलब जो बड़े बड़े हुए हैं ये राज ऋषि लोग, उनको देखते हुए भी, उनसे शिक्षा लेकर के, उनके कर्मों से, उनके जीवन से भी तू कर्म करने के ही योग्य है, तुझे कर्म करना ही उचित है, उनसे शिक्षा ले। यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः, सयत परमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं क्यों? जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य लोग भी उसकी देखा देखी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष वो प्रमाण होते हैं, वह जो कुछ कर्म करते हैं वो प्रमाण हो जाता है। भरत जी जब आए वहां से पादुका लेकर के, तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि मेरी इच्छा हो रही है, मैं नियम पूर्वक करूं। तो
वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, जो तुम करोगे वो धर्म सबके लिए प्रमाण हो जाएगा। जो तुम करोगे वही धर्म है। तो श्रेष्ठ पुरुष जो करते हैं उसी की देखा देखी लोगों को करना चाहिए। तो कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, शास्त्र क्या है? महापुरुषों के प्रमाण। समस्त मनुष्य समुदाय उसी प्रमाणों के अनुसार बरतने लग जाते हैं, जीवन में उसी के अनुसार कर्म करते हैं।